सबको जय मसीह की। सिर्फ एक काम मसीह लोगों को दिया गया है। पवित्र बाइबल वचन में लिखा है कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो भटके हैं, जो खोए हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा उनका भटकाव दूर करेगा, उन्हें परमेश्वर के बारे में मन फिराव का अवसर देगा। इसलिए मसीह लोग अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। प्रार्थना ऐसी शक्ति है जो तमाम प्रकार के बंधन तोड़ती है। प्रार्थना ही भटके हुओं के जीवन को बचाती है और प्रार्थना के द्वारा ही हर एक मसीह टिका हुआ है। परमेश्वर ने हर एक से प्रेम किया है, वो चाहे उसे कोई मानता हो या ना मानता हो। इसलिए हर भाई हर बहन जो मसीही है वो बिना किसी पक्षपात के परमेश्वर के वचन के अनुसार हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर की सामर्थ्य के नीचे हर व्यक्ति रहता है जो प्रार्थना करता है, और जिसकी साइड परमेश्वर होता है उसको कोई नहीं छू सकता। इसलिए मसीह लोग बिना डरे, बिना घबराए, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी के ईर्ष्या जलन के निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से दूर हैं, जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना। चाहे वो किसी धर्म, समुदाय, जाति से क्यों ना हो, परमेश्वर ने तो हर एक से प्रेम किया और हर एक को बनाया है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने जो अवसर दिया उसे बहुमूल्य अवसर जानकर खोए नहीं, बल्कि थोड़ा विचार करें कि ऐसा क्या है जो मसीह लोग करते हैं। मसीह लोग परमेश्वर के दास और दासी परमेश्वर के वचन के अनुसार ही काम करते हैं। वो बिना किसी स्वार्थ के निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं, बिना किसी लोभ, बिना किसी लालच के वो हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। चाहे वो रोगी, बीमार हो, चाहे वो किसी भी तकलीफ में क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देता है, वो रो रो करके प्रार्थनाएं करते हैं। इसी कारण से मसीह लोग अभी तक परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो अपना सामर्थ्य से नहीं बल्कि परमेश्वर की दी हुई सामर्थ्य के द्वारा चलते हैं। इसलिए प्रियो, घबराएं नहीं। हर एक व्यक्ति का यही कर्तव्य है कि वो परमेश्वर को जाने। यह संसार एक भवसागर है। इस भवसागर में ही परमेश्वर को जानने के लिए अभी तक अगर आप जीवित हैं तो उसका नाम ले सकते हैं, उद्धारकर्ता करके उसको ग्रहण कर सकते हैं, अपने जीवन का प्रभु बना सकते हैं, क्योंकि उसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है जो आपको अनंत जीवन दे सके, आपका उद्धार कर सके, आपका मोक्ष प्राप्त कर सके। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर यही ललक होती है कि हमारा मोक्ष कैसे होगा। इसलिए वो तमाम प्रकार के काम करते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, अच्छे भले काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे जो भले काम हैं मनुष्य के दिखावे के लिए, वो परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों कपड़े के समान हैं। ये भले काम किसी भी मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकते। ये परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होता है। हर व्यक्ति का यही काम है कि वो परमेश्वर के वचन पर चले और उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु करके माने। मसीहों का यही काम है। परमेश्वर कहता है, तुम मेरे मजदूर हो। मनुष्यों से मजदूरी पाने की लालसा मत करो कि वो बदले में आपको कुछ देंगे। बदले में तो मसीह लोगों को सताया जाता है, बदले में तो मसीह लोगों को बुरा भला कहा जाता है, तमाम बातें उनके प्रति बोली जाती, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम उनसे मजदूरी पाने की अपेक्षा ना करें, बल्कि परमेश्वर आपको मजदूरी देगा। इसलिए वो मजदूरी क्या है कि परमेश्वर अनंत राज्य में ले जाएगा, उनको अनंत काल का जीवन देगा, और जितनी आत्मा को बचाया परमेश्वर इसके द्वारा आनंदित होगा। मसीह लोगों का काम है कि वो परमेश्वर के लिए उन आत्माओं को बचाएं जो सचमुच परमेश्वर के लिए काम करेंगी।
परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हर व्यक्ति का यही काम है, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर सत्य और जीवन और मार्ग है। यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन है, और उसके बिना कोई नहीं। परमेश्वर ने आपको एक रास्ता दिया। हो सकता है इस वीडियो के द्वारा आपसे भी वो कह रहा है कि जिसकी आपको खोज थी वो आपको मिल गया है। जिसको आप खोज रहे थे वो आपको अपने अंदर महसूस करें, वो आपको मिल चुका है। मनुष्य तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन सोच कर देखो वो फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि उसका आत्मा परमेश्वर को खोज रहा है, और परमेश्वर भी उसे खोज रहा है, क्योंकि संतुष्टि तभी मिलेगी जब उसकी आत्मा परमात्मा परमेश्वर से मिलेगी। इसलिए सबसे पहले उसकी खोज करें, बाकी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। धन संपत्ति यहीं तक रहेगी, आपको परमेश्वर के पास लेकर नहीं जा सकती। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर की खोज करें, बाकी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। सबसे पहले परमेश्वर की खोज करें। निरंतर ये विचार रखें कि हम यहाँ पर संसार में परदेसी हैं, हमें अपने घर लौट कर जाना ही है, चाहे अभी, चाहे कल, चाहे परसों, पर जाना ही है। हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा करने के लिए लिया है, और उसको ये संसार एक दिन छोड़कर जाना है। इसलिए संसार को छोड़कर जाने से पहले परमेश्वर को स्मरण करें और उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण करें। तब परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपका मन भी आनंदित रहेगा और हर काम में आप सफलता पाएंगे। जय मसीह की।